गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छी रीति से रह रहे होंगे। और आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो है करंट अफेयर्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए 28 मई का करंट अफेयर्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क में इन्वेटर ऑफ द ईयर 2020 किसने जीता था? ठीक है, किसने न्यूयॉर्क में इन्वेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता? इसका आंसर होगा राजीव जोशी। अब हम थोड़ा और जान लें इसके बारे में। ये जो राजीव जोशी हैं वो भारतीय अमेरिकी राष्ट्र आविष्कार राजीव जोशी को आभासी पुरस्कार समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। ठीक है, ये जो राजीव जोशी है उसको आभासी पुरस्कार समारोह के दौरान उसे इन्वेटर ऑफ द ईयर 2020 का के द्वारा उसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला देखिए कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धि क्षमताओं में सुधार लाने हेतु यह अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया। किस में सुधार लाने के लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और कृत्रिम बुद्धि क्षमताओं में सुधार लाने के लिए। ठीक है, और अगला है आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्र राजीव जोशी के पास अमेरिका में 250 से अधिक पेमेंट आविष्कार है। ठीक है, जो ये राजीव जोशी थे वो मुंबई आईआईटी से पढ़ाई किए थे और उसके पास अमेरिका में 250 तरह के आविष्कार किए थे। ठीक है, 250 तरह के आविष्कार कुछ ना कुछ किए हुए हैं। अगला है कि वह मुंबई में आईबीएम थॉमस वाटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। ठीक है, ये जो राजीव जोशी है वो न्यूयॉर्क में आईबीएम थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर में। हम आगे देखेंगे। आगे है किस योजना को सरकार वापस लेगी? ठीक है, किस योजना को वापस लेगी सरकार? ये जो भारत सरकार है, भारत सरकार के द्वारा जो योजना बनाई गई थी, क्या योजना था? आरबीआई योजना 2018, जो 2018 में लॉन्च की गई थी, आरबीआई बॉन्ड योजना। उसके बारे में हम थोड़ा जान लें कि सरकार ने ब्याज दरों में गिरावट के कारण 28 मई 2020 को आरबीआई बॉन्ड योजना को वापस लेगी। मतलब कल ये वापस हो चुकी है और इस योजना को 75 बचत बॉन्ड योजना 2018 के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, इस योजना को 75% बचत बॉन्ड योजना 2018 के रूप में भी जाना जाता था। और ये जो योजना था एनआरआई के लिए नहीं था, ये सिर्फ जो एनआरआई लोग हैं जो बाहर रहते हैं इंडियंस, उन लोगों के लिए नहीं था। ठीक है, अगला है कि ये जो लद्दाख है, लद्दाख के पहले सौर संयंत्र का क्या नाम है? लद्दाख के सौर संयंत्र का क्या नाम है? उसका नाम है सौर लिफ्ट सिंचाई संयंत्र। ठीक है, सौर लिफ्ट सिंचाई संयंत्र उसका नाम है। और ये सौर लिफ्ट सिंचाई संयंत्र होता क्या है? इसके द्वारा पशु भेड़ पालक मत्स्य पालन के निदेशक मोहम्मद रज्जा ने याक प्रजनन फार्म में, ठीक है, कहाँ? याक प्रजनन फार्म में कारगिल के प्रथम सौर लिफ्ट सिंचाई संयंत्र का उद्घाटन किया था। कहाँ किया था? याक प्रजनन फार्म में। ठीक है, अगला है कि इसमें 5 किलोवाट का सोलर प्लांट और 3 HP सबमर्सिबल पंप है। ठीक है, जो ये जो सिंचाई संयंत्र है, सौर लिफ्ट सिंचाई संयंत्र, वो 5 किलोवाट का है और उस पर 3 HP का सब मर्सिबल पंप लगा हुआ है। ठीक है, और यह संयंत्र भूमि की सिंचाई के लिए पानी की कमी, पीने की पानी की समस्या दूर करेगा। ये जो है संयंत्र वो पानी में कमी और पीने की समस्या, पानी की जो समस्या है उसे दूर करेगा। ठीक है, अगला देखेंगे
सऊदी अरब ने वीज़ा पर्यटक वीज़ा को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया? ठीक है, ये क्वेश्चन है करंट अफेयर कल का, कि ये पर्यटक वीज़ा है उसको कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया? तो उत्तर होगा 3 महीने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ कुछ हम जान लेते हैं इसके बारे में कि सऊदी अरब ने 3 महीने, ये स्पेलिंग गलत है, 3 महीने की अवधि के लॉकडाउन के दौरान समाप्त होने वाले पर्यटक वीज़ा के विस्तार की घोषणा की है ना। जो भी पर्यटक वहाँ गए होंगे घूमने के लिए या फिर किसी काम से, तो इस दौरान लॉकडाउन के दौरान में अगर उसका वीज़ा समाप्त हो गया होगा तो वो 3 माह के लिए विस्तार कर दिया गया है ना, 3 माह के लिए विस्तार कर दिया गया। और ये जो सेवा है निःशुल्क है। ठीक है, जो लॉकडाउन बढ़ाने का किया गया है वो सेवा निःशुल्क होगा, उस पर किसी प्रकार का टैक्स देना नहीं पड़ेगा पर्यटकों को। अब हम थोड़ा सा सऊदी अरब के बारे में भी जान लें कि सऊदी अरब का मुद्रा क्या है? सऊदी सियाल है और उसकी राजधानी रियाद। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां कि किस प्रसिद्ध उर्दू लेखक का निधन हुआ? ठीक है, ये किस प्रसिद्ध उर्दू लेखक का निधन हुआ? उत्तर होगा मुजतबा हुसैन। मुजतबा हुसैन, जिसका उम्र 87 वर्ष के थे और वे कार्डियाक अरेस्ट के बीमारी से ग्रसित थे। कार्डियाक, ठीक है, कार्डियाक बीमारी से ग्रसित थे और वे 87 साल के थे। ठीक है, और उन्हें पुस्तक और समाचार पत्रों में हास्य लेखक के रूप में जाना जाता था। वे जो लेखक थे वो हास्य लेखक के रूप में जाने जाते थे और उससे 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और अगला देखिए, उनके कामों के पूरे संग्रह को mujtabahusain.com में देखा जा सकता है। वे ब्लॉग लिखते थे, ब्लॉगिंग करते थे और उसको mujtabahusain.com में भी उसके लेखन को हम लोग पढ़ सकते हैं। और वे हैदराबाद के रहने वाले थे। जो मुजतबा हुसैन थे वो हैदराबाद के रहने वाले थे। आगे है NCSTC। ठीक है, NCSTC ने कोविड कथा को किस भाषा में लॉन्च किया है? किस भाषा में? तो इसका होगा हिंदी भाषा में। और NCSTC का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होगा नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा जान लेते हैं कि अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट के साथ नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने हिंदी में संस्करण जारी किया। जो NCSTC था वो अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट के साथ संस्करण जारी किया था हिंदी में। ठीक है, अगला है कि इसमें मॉस अवेयरनेस के लिए पॉपुलर मल्टीमीडिया गाइड है जो कोविड-19 के बारे में सूचना देती है, जिसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये जो कोविड कथा है वो कोविड-19 जो बीमारी संक्रमण आया है उस पर अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए कि व्यक्ति को क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में इस कोविड कथा में दिया गया है। अब इस कथा को खासी, तमिल, बंगाली और असमिया संस्करण में अनुवाद किया जा रहा है। अभी ये हिंदी संस्करण जारी हुआ है और आने वाले समय में खासी, तमिल, बंगाली, असमिया संस्करण में भी अनुवाद किया जा रहा है। आगे है कि किसने अपने दूसरे कार्यकाल में ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? किसने अपने दूसरे कार्यकाल में ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इसका आंसर होगा त्साई इंग वेन। त्साई इंग वेन। ठीक है, त्साई इन वेंग कहाँ के राष्ट्रपति हैं? त्साई इंग वेन ताइवान के। ठीक है, और इसमें देखेंगे कोविड-19 का मुकाबला करने में ताइवान भी सफल हो रहा है। और इसका मुद्रा, ताइवान का मुद्रा ताइवान डॉलर है
और ताइवान की राजधानी ताइपे। आगे है, ये आखिरी है, IAF ने किस विमान को शामिल किया है? IAF का होगा इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयर फोर्स, है ना, इंडियन एयरफोर्स। किस विमान को शामिल किया गया है? तो वो होगा MK-1 FOC, MK-1 FOC, है ना, ये विमान को शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना ने वायुसेना परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए MK-1 FOC विमान को वायुसेना के स्टेशन सुलर में फ्लाइंग बुलेट में शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि MK-1 FOC को किस में शामिल किया गया है? तो वो फ्लाइंग बुलेट में। और अगला है, यह स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम के तहत बनाया गया है जो मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देता है। ये जो MK-1 FOC विमान है वह स्वदेशी कार्यक्रम के द्वारा बनाया गया जो मेक इन इंडिया को प्रमोट करता है। यह विमान के एकल इंजन हल्का इंजन अधिक फुर्तीला है। इसका जो इंजन है विमान का वो हल्का है, एकल इंजन है और अधिक फुर्तीला है, जो सभी मौसम में लड़ाकू विमान के रूप में वो कार्य कर सकता है और हवा में ही ईंधन भरा सकता है, हवा में ही ईंधन को भरा सकता है। तो ये था आज का करंट अफेयर। ये 28 मई का था, 28 मई का था, जो 8 क्वेश्चन है, जो 8 क्वेश्चन थे, मतलब 8 टॉपिक्स थे, उसके बारे में हम लोग जाना है। तो इसको थोड़ा याद कीजिए, ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये सबसे करंट अफेयर से क्वेश्चन आना ही रहता है। तो इस पर भी ध्यान दीजिए। और आज से हमने करंट अफेयर का टॉपिक शुरू किया है, जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे 8-10 टॉपिक को लेके। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बतलाइए कि क्या कमी रही उस सबको, ताकि मैं उस पर विचार कर सकूं और अच्छी रीति से बना पाऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।